So, a very good morning and a very warm welcome to all of you who have joined. आज का हमारा टॉपिक है वुमेन्स डे स्पेशल। क्या है स्पेशल आज के बारे में? वुमेन, अगर हम बात करें लास्ट 6000 ईयर्स की, 6000 साल पहले की बात करें, वो वुमेन इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें, दैट वाज नॉट एन ऑप्रेस्ड वुमेन। वो वुमेन ऐसी नहीं थी जिसको सती में जाना पड़ता था। वो वुमेन ऐसी नहीं थी जिसको चाइल्ड मैरिज, जिसको बचपन में ही बाल विवाह कर दिया जाता था। शी हैड द राइट टू चूज। उसका स्वयंवर होता था, वो अपने दुल्हे को, अपने साथी को चूज कर सकती थी। पर्दा सिस्टम नहीं था उस वक्त, चाइल्ड मैरिज नहीं था, विडो री मैरिज था उस वक्त, सती प्रथा नहीं थी। तो वहां से अभी क्या हो गया, हम जो इतना ऑपरेशन में, हम इतने सालों तक, like from for centuries women has been oppressed so much in the name of sati, in the name of child marriage, in the name of not marrying a widow. ऐसा क्या हुआ ओवर द सेंचुरीज? हम सब जानते हैं, इन्वेजन्स हुए, अफगानीज आए, मुगल्स आए, ब्रिटिशर्स आए। धीरे धीरे पैट्रियार्कल सोसाइटी, वो सोसाइटी, वो तबका सोसाइटी का जो बोलता है कि आई एम द मेल। पहले मेल होने का बहुत बड़ा फायदा होता था, बिकॉज दैट टाइम आपको हंट करना होता था, केव में रहते थे, तो जो प्रोटेक्शन करना होता था, शेर से जिसको लड़ना है, टाइगर से जिसको लड़ना है, दैट वाज द मैन। बट दैट मसल पावर वाज दैट जॉब ऑफ द मैन। It did not mean that he took away the strength of the family. He thought that he was the whole and soul, the strength of the family. The females who were given the job to nurture, to care after the children, वो उनको भी उनका अपना वैल्यू उनके घर पे मिलता था। पर ये इतने सालों का जो ऑपरेशन हुआ, जब हमारे कंट्री में इतने सारे इन्वेडर्स आए, पेट्रियार्की मतलब कि जो वो सत्ता जो बोलती है कि मैं मर्द हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं कमा के ला रहा हूं, मेरे पास पैसे हैं, तो मैं जो बोलूंगा वो माना जाएगा। और इन्वेजन्स के साथ साथ, ताकि हमारी बेटी बहुएं इस तरह से नहीं देखी जाए जो बाहर वाले हैं। हमको सबको पता है इन्वेडर्स क्या क्या करते थे। वंस दे इन्वेड अ सिटी और उनके फोर्ट पे कब्जा कर लिए, कितना बुरा हाल करते थे वो। हमको सबको पता है कि वो सब चली जाती थी खुद अपने आप को, या तो कुएं में अपने आप को फेंक देती थी, या वो चली जाती थी खुद को आग लगाने के लिए। ये हमने पद्मावत मूवी में देखा है, लास्ट का सीन। सो इन्वेडर्स से बचने के लिए ये पर्दा सिस्टम आया। इन्वेडर्स आने के साथ साथ ऐसा सिस्टम आया कि इसको फटाफट शादी कर दो, ताकि अगर ये शादी हो जाएगी इसकी, तो ये इसके पास एक, शी विल हैव अ मेल हु इज सपोज टू लुक आफ्टर हर। वो क्या करता है उसके साथ, वो हमको सबको पता है। 9 आउट ऑफ 10 इन द स्लम, दे आर यूज टू कि उसका पति अल्कोहल पी के उसको मारेगा। वी ऑल नो दैट। अगर वो प्रोटेस्ट करना भी चाहती है, तो शी सेड कि ये तो सभी के साथ होता है ना, व्हाई आर यू प्रोटेस्टिंग? नेक्स्ट डे मॉर्निंग शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल विद दिस हैबिट। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, हम अपने फैमिली में अगर देखें तो, एक बहू बन के अगर हम आते हैं, बहुत सी फैमिलियों में आज भी। आई जस्ट हैड अ गेस्ट, शी इज अ होम्योपैथी डॉक्टर। नाउ शी टोल्ड मी दैट व्हेन शी वाज गेटिंग मैरिड, उसके जब रिश्ते आ रहे थे, तो उन्होंने सीवी में होम्योपैथी डॉक्टर को बहुत अच्छा लगा उनको, उसको बहुत क्रेडिट पॉइंट्स मिले, ब्राउनी पॉइंट्स मिले। बट शी वाज जस्ट टोल्ड कि आपको प्रैक्टिस करने नहीं मिलेगी। दिस इज द स्टेट आज भी हमारी सोसाइटी में। डॉक्टर चाहिए पर उसको प्रैक्टिस नहीं करने मिलेगी। ये पैट्रियार्की नहीं है तो ये क्या है? 6000 साल पहले भी वी हैड फीमेल्स हु वर, ऐसा बताया, ऐसा स्क्रिप्टेड है, बहुत लोग लिख के गए हैं कि पहले एक एक ऐसी कॉम होती थी, सोसाइटी होती थी, जहां पर फैमिली लीनिएज देखा जाता था फीमेल्स का। तो जैसे आज के दिन हम बात करते हैं ना, बाप का क्या नाम है, दादा का क्या नाम है, परदादा का क्या नाम है, उन सोसाइटीज में फैमिली लीनिएज में माता का क्या नाम है, नानी का क्या नाम है, परनानी का क्या नाम है, मटर्नल साइड का फैमिली लीनिएज काउंट किया जाता था। आज भी वो डॉक्यूमेंटेड है, वो
जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं उनमें पंडा होते हैं, वो बुक्स रखते हैं, रिकॉर्ड करता है, दोज रिकॉर्ड्स आर वैलिड इन द कोर्ट। उनके रिकॉर्ड्स में आज के दिन भी मटर्नल लीनिएज में कई रिकॉर्ड्स मिलते हैं। तो वो 6000 साल पहले के, जहां पर हम अपने एक डीटी को, एक जगदम्बा को, एक माता को हमेशा उसको प्रणाम करके निकलते थे, जहां पर स्वयंवर में उसको पूरी फ्रीडम होती थी किस युवक को चुनना है, जहां पर उसके एजुकेशन पे इतना काम किया जाता था, उसे भी तलवारबाजी सिखाई जाती थी, उसे अपने आप को डिफेंड करना सिखाया जाता था, उसे वेद की नॉलेज। All the princes that time had the knowledge of Vedas, had the knowledge of sword चलाना आता था उनको, बो एरो चलाना आता था उनको, टू द पॉइंट जहां पे हम पर्दे में बंद करके रख दिए फीमेल्स को, जहां पर हमने छोटे छोटे बचपन में उनको शादियां कर दी, जहां पर उनको बोला तू तो गरीब घर की है, तुझे पढ़ के क्या होगा तेरा, तू काम पे लग जा, तू बर्तन कर ले, झाड़ू कर ले, पोछा कर ले। As I talk, yesterday I was talking to my sister. She told me that उसकी maid अभी नहीं है। I said, why? What happened? She was working and we were talking and she said she has gone back to her family, अपने गांव गई हुई है। Why? The reason she told me was she just divorced from her husband और उसके दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। दोनों बच्चों को उसने अपने मायके में रख के एंड देन शी वेंट आउट टू वर्क एज अ फुल टाइमर एट सम प्लेस ना। उसके ससुराल वाले आते हैं उसके पीहर में, उसको बोलते हैं कि ये दोनों बच्चों का राइट्स हमारा है, और लेके जाने की कोशिश, लेके चले जाते हैं, नॉट कोशिश करते। नाउ दे गो एंड फाइट बैक एंड दे से कि बच्चों को आपको लौटाना पड़ेगा। सो व्हाट दे डू, दे गिव अवे द सन। आप ठीक है, इसको ले जाओ, बेटे को ले जाओ, बेटा ही तो ज्यादा वो करेगा, बेटे को ले जाओ। दे गिव अवे द सन बट दे रिटेन द डॉटर। द डॉटर इज 10 year old। अब उसकी चाची उस लड़की से सारा घर का काम करवा रही है, और एक दिन उसने काम नहीं कर पाई, वो कुछ बोल दी ना, उसकी चाची ने उसके पैर पे इतना जोर मारा कि नाउ द गर्ल इज जस्ट क्राइंग एंड शी इज नॉट एबल टू गेट अप। सो द मदर हैड टू रन फ्रॉम द वर्किंग प्लेस एंड नाउ शी इज गॉन टू केटर टू द फैमिली। कल की बात है ये। तो हम जितना भी बोले वुमेन एम्पावरमेंट बहुत हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, नो डाउट कि नहीं हो रहा है। अगर उस वक्त राजा राममोहन रॉय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, आज के दिन भी बहुत लोग हैं, द मेन आर स्टैंडिंग अप फॉर द वुमेन। यहां पर कल क्या बात हुई, चाची वॉज द अप्रेसेंट, शी वॉज अप्रेसिंग द गर्ल, तो द वुमेन आर स्टिल अप्रेसिंग वुमेन, बट देर आर सर्टन मेन हु आर स्टैंडिंग अप फॉर देयर राइट्स। अगर हम अपने स्पिरिचुअल फील्ड में आके चक्रों के बारे में बात करते हैं, द मोस्ट सेंसिटिव चक्र विच वी हैव इज द स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र सबसे फेमिनिन चक्र माना गया है। वो हमारा जल तत्व रिप्रेजेंट करता है। जल क्या है? जल है हमारे इमोशंस। जल रिप्रेजेंट करते हैं कंप्लीटली हमारे इमोशंस। वो इमोशंस जो हमने एक्सप्रेस किए, वो भी इमोशन जो हमने अपने अंदर दबा के रख दिए, सप्रेस कर लिए, वो इमोशन जो हमने अंदर अपने सप्रेस कर लिए, वो लेटर इन लाइफ 10 साल 20 साल बाद बहुत ही खराब तरीके से हमारे फिजियोलॉजी, मतलब हमारी बॉडी पे दिखते हैं। हमें पता नहीं चलता क्यों। व्हाई आर वी एक्सपीरियंसिंग टैकी हार्ट, palpitation? Why are we experiencing all of a sudden sweat? Why are we experiencing either high BP sometimes, and the same person is experiencing low BP sometimes? Why cannot we just, we know something wrong is happening, but we do not have the capacity to stand up and say ये गलत हो रहा है या ये सही है, मुझे ये चाहिए। A woman still in even good families is not today able to stand up and say this is what I want, because she has been a people pleaser since so, like such a long time. हमारा डीएनए में आ गया है कि हमको लोगों को प्लीज करना है, लोगों के साथ हमें बना के रखना है, हमें लोगों को प्लीज करना है।
जो 6 पंखुड़ियां हैं हमारे स्वादिष्ठान की, पहले तो समझते स्वादिष्ठान होता कहाँ है। ये तंत्रा में बहुत डिटेल में हमें बताया गया है। स्वादिष्ठान होता है हमारे जेनिटल एरियाज में, प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, पेल्विक रीजन पर। इसका कलर होता है चटक ऑरेंज, नारंगी रंग का होता है, गोल्डन ऑरेंज कलर का, कमल रूपी चक्र की तरह ये होता है। इसकी पंखुड़ियां, द पेटल्स ऑफ स्वादिष्ठान सेक्रल चक्र इज 6। The 6 petals of Swadhisthana represents काम, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य एंड लोभ। आज हम बात करते हैं काम के बारे में। What is काम? काम को बोल सकते हैं डिजायर्स, काम को बोल सकते हैं वो सबकॉन्शियस पैटर्न्स हमारे दिमाग में, काम को ये भी बोल सकते हैं वो इनस्टेबिलिटी इमोशंस में हम जो फील करते हैं। आज मैंने सोचा आई विल नॉट ईट दिस केक, आई विल नॉट ईट स्वीट्स, बट द मोमेंट आई एंटर किचन I just take that cake and eat it. I just take that मिठाई and eat it. I just take that favorite food and eat it. जो अभी अभी मैंने बोल के अपने आप को गई कि I will not eat it. I just go to the kitchen and I eat it. And then I feel so guilty. Not realizing कि ये एक emotional outburst था मेरा. That was an emotional outburst. I had been suppressing that emotion inside of me somewhere. और ये मैं किचन में जाते ही मैंने कुछ खा लिया, दैट वॉज एन इमोशनल आउटबर्स्ट एंड आई डिड नीड नॉट फील गिल्टी अबाउट इट। दैट्स karma. Woman has always been made to believe that suppress your desire. ये घर में ठीक ठाक रहे तो उसके बारे में, उसने कुछ गलती की है मत बोलो, कुछ गलत इवेंट हुआ है मत बोलो, मत बोलो, इतना मत बोलो कि आपस में भी मत बोलो, बस चुप रहो। So calm is this desire, this lust, this pleasure feeling. But क्या आज के दिन वो लस्ट या प्लेजर तक रह गई है बात? बिकॉज काम हियर ऑल्सो मीन्स फुलफिलमेंट। हम अपने मन में, अपने आत्मा में, अपने पूरे ऑरा में कितना फुलफिल फील करते हैं अपने आप को, कितना परिपूर्ण फील करते हैं अपने आप को, दैट्स ऑल्सो काम। अगर सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो यहां पर सेंसरी ऑर्गन्स में ये परिपूर्णता ऐसे फील हो सकती है कि हमारा इमोशनल डिसएग्रीमेंट हो सकता है, ग्रजेस हो सकते हैं हमारे इमोशनल, हमने कुछ मांगा, हम दिन रात एज अ बहू व्हेन वी कम टू अ फैमिली, अ रिस्पेक्टेड रिप्यूटेड फैमिली ऑल्सो, वी वी कम विद अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आवरसेल्फ। और हमें जो फीड किया गया है कि आप, we naturally instinctively give. A woman naturally gives. When she gives with all her heart, all her might. तो जब वो देती है, now what is she expecting in return? Two things. First, love. Second, respect. And not in that order. जब एक बार उसको लगता है कि लव नहीं मिल रहा है और रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए पहले जो मिलने की चीज होती है वो होती है रिस्पेक्ट। कम से कम मुझे रिस्पेक्ट दो जो मैं कर रही हूं उसके लिए। बहुत से सोसाइटी में, स्लम एरिया तो छोड़ ही दीजिए, वहां तो रिस्पेक्ट की बात ही छोड़ दीजिए, बट हमारे जैसे मिडिल और अपर मिडिल एंड अपर क्लास के लोगों में भी रिस्पेक्ट इज एब्सोल्युटली वेरी मीगर, बहुत कम है औरतों के प्रति। वो क्या बोलती हैं किसी घर के डिसीजन में, उसके प्रति ध्यान बहुत कम है। जब हम बात करते हैं, because I can relate this with a Marathi actor. ये मेरी एक स्टूडेंट रही है, इसको 1.25 साल हो गया मेरे साथ। हम मेडिटेशन करते हैं साथ में। जब वो आई थी, she was, I wouldn't like to name her because she's becoming now famous. जब वो आई थी मेरे पास, she was she was very suicidal. She was very smiling and talking very sweetly all the time, talking sweetly. But she was suicidal inside. She was depressed inside. वो स्वीटनेस के नीचे बहुत कुछ था उनके अंदर। धीरे धीरे आफ्टर 3 months शी स्टार्टेड ओपनिंग अप।
उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि किस तरह से उनके चाइल्ड में उनका बहुत ज्यादा ऑपरेशन हुआ। शी वॉज कैरिंग अ ह्यूज चाइल्डहुड ट्रॉमा। थिंक अबाउट योर चाइल्डहुड। आप अपने बचपन में क्या, कौन सी ऐसी बात है जो आज तक आपको तकलीफ देती है चाइल्डहुड के बारे में? हम क्या करते हैं, उन चीजों पे परत के ऊपर परत के ऊपर परत के ऊपर परत परत डालते जाते हैं, एंड वी थिंक दैट एक दिन सब कुछ ठीक है, एंड वी थिंक नथिंग हैपेंड। And she told me that it was not, it was, she had a stepmom. The stepmom used to make her work. She did not feed her. काम करने के बाद रोटी तो देने हैं. She did not feed her. She just fed her whatever was left. उसमें से भी एक रोटी, थोड़ा सा कुछ. And उसके father, real father, the father used to never stand up for her. She remembered then when I made her do certain exercises and I made her speak कि सोचो कुछ तो अच्छा होगा आपके पिता में. एंड देयर वाज अ होल वाटरशेड. बहुत ज्यादा उनका वाटरशेड हुआ, मतलब रोना हुआ. लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बात बोली बहुत ही प्यारी, कि हाँ मुझे याद आ रहा है मेरे पापा को, जब खाना खाते थे, मैं खाना खाते बैठती थी, तो मेरे पापा खाना खाते खाते ना एक रोटी मेरे तरफ उछाल के फेंक देते थे. और मेरी मम्मी को बोलते थे, स्टेप मॉम को बोलते थे, आज मेरा पेट में एसिडिटी हो गया, मैं इतना नहीं खा पाऊंगा. तो वो बोली वो उछाल के फेंकते थे रोटी मेरे प्लेट पे. चाहे रोटी प्लेट पे गिरती, कभी बाहर गिरती. लेकिन उस वक्त भी, बचपन में भी मुझे पता रहता था कि पापा को ऐसा नहीं है कि भूख नहीं है इसलिए उन्होंने ये रोटी दी मुझे. वो मम्मी के सामने खड़े नहीं होना चाहते थे, पर मुझे फीड भी करना चाहते थे. उन्हें पता था मैं भूखी हूं, तो वो रोटी फेंक देते थे. वो एक चीज में उनको उनका प्यार दिखा. सो द थिंग इज कि हम इमोशंस में, अपने डिजायर्स में अपने आप को इतना सप्रेस करके रखते हैं दैट वी डू नॉट नो कि ये आउटबर्स्ट कभी वोल्केनो की तरह क्यों हो रहा है. जैसा कि मैंने बताया कि हम या तो ओवर ईटिंग करते हैं, या हम छोड़ देते हैं, या तो हम ज्यादा बात करने लगते हैं, या एकदम चुप हो जाते हैं, या तो हम ज्यादा इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, या एकदम कट ऑफ हो जाते हैं. ये इमोशनल पैटर्न में जो डिसबैलेंस है ना, ये हमें दिया गया है. तो सबसे पहले ये सोचना कि ये मैं ऐसी हूं, ये छोड़ना पड़ेगा. आप ऐसे नहीं हो. यू आर नॉट लाइक दैट. दिस इज योर सेंसरी इमोशनल पैटर्न. बाहर से मिला है. सेंसेस क्या है? बाहरी, बाहर की तरफ हमको लेके जाते हैं. बाहर से मिला हुआ सेंसरी पैटर्न है ये. मुझे जंक नहीं खाना है, मुझे सोडा नहीं पीना है, मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे कॉफी नहीं पीना. एग्जैक्टली वही हम करने लग जाते थे. ये हुआ हमारा सेंसरी, जो हमारे काम की उत्पत्ति होती है, जो डिजायर्स होते हैं. इमोशनल काम क्या है? एक मैरी करके एक फीमेल घर पे आती है, एक्सपेक्ट करती है कि उससे ड्यू रिस्पेक्ट मिलेगा, केयर मिलेगा. वो एक होम मेकर बन के दिन रात काम करती है. किसी बच्चे को लग गई तो शी इज द बेस्ट नर्स इन द वर्ल्ड. if her husband is depressed down for some reason outside कोई वर्क प्लेस में, she is the best guide mentor on the planet. वो लाखों खर्चा करके भी वैसा मेंटरशिप नहीं ले सकता जो वो कंफर्ट उसको दे सकती है. she again prepares him, repairs his ego. रात भर में उसको पूरा रेडी वापस करके उसके पूरे स्ट्रक्चर को, mind, mentally, physically, everything is proper and proper, serving him good and warm food. Next day again he goes back to the office. Now she expects कि उसको भी प्यार मिलेगा, उसको भी रिस्पेक्ट मिलेगा, उसको भी केयर मिलेगा. But one day when she falls sick, ना उसको पानी पूछने वाला कोई जल्दी से रहता है. कोई पूछ के भी चला जाता है तो इट्स ओनली फॉर अ फ्यू टाइम, दैट वन टाइम टू टाइम दे विल कम एंड दे विल आस्क. रेस्ट शी हैज टू डील विथ हरसेल्फ. ऐसा होता है या नहीं? नेक्स्ट देयर इज वन मोर टाइप ऑफ काम जहां पे हम अपने आप को पाते हैं. वो क्या है? वो है इंटेलेक्चुअल काम, इंटेलेक्चुअल डिजायर्स. आई रिमेम्बर एक ओफ्रा विंफ्री शो में देख रही थी, उसमें उसका इंटरव्यू में देख रही थी. ओफ्रा विंफ्री ने कहा कि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर,
अलग अलग तरह के करियर मैंने चूज किए, एंड कोई भी करियर मैं शुरू करती तो मुझे लगता है दिस इज द राइट थिंग फॉर टू डू, फॉर मी टू डू, एंड वो आगे बढ़ती है, एंड देन शी यूज्ड टू फील वेरी स्टक। उनको लगता था कि यहाँ पे मेरा अभी काम हो जाएगा, बट उनको फिर स्टक होता था। नाउ दिस पैटर्न कंटिन्यूड इन हर लाइफ व्हेन शी थॉट कि ये चीज मेरे लिए है, बट देन शी फेल्ट स्टक। ये है एक इंटेलेक्चुअल जहां पे हम करियर में अपने आप को, एक औरत शुरुआत तो करती है, बट वो रिजल्ट जो सोचती है कि उसे मिलेगा, वो मिलता नहीं है। फर्स्ट शी हैज टू स्टार्ट टू वर्क फ्रॉम द फोर वॉल्स ऑफ हर फैमिली, ऑफ हर हाउस। वहां से काम करके अपने आप को स्टैब्लिश करना अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज है, जहां पर यू आर एज अ मैन यू आर सर्व्ड एवरीथिंग वार्म इन द मॉर्निंग, एंड देन यू आर जस्ट एक्सपेक्टेड, आपके कपड़े जगह पर है, आपका खाना जगह पर है, आप नहाते हो, धोते हो, खाते हो, पीते हो, खाना भी ऐसे खाते हो एज इफ यू आर अ राजा, एज इफ यू आर अ राजकुमार, एंड देन आप ऐसे निकलते हो एज इफ यू आर अ वॉरियर। All that is fine, but then she has to pick up everything, do everything, and then she has to pick up her morale also, because now she's tired. By the time it is 11, 12 in the day, she's tired. She needs rest. When she rests and get up, it's already more than half the day gone. Now, of all that mentality, now she has to go and work. तो उसके अंदर आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, जब उसके अंदर पास रिजल्ट नहीं आना आता है, नाउ गेस व्हाट शी डज, देयर आर दो टू थ्री ऑप्शंस दैट शी डज। ईदर शी क्विट्स, जो हस्बैंड लाके दे रहा है काफी है, उसी में चला लूंगी, बिकॉज दे विल नॉट अलाउ टू कीप मोर हाउस हेल्प्स, दे विल नॉट अलाउ टू कीप टू अपस्केल द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या जरूरत है, दैट्स व्हाट इज सेड, कि क्या जरूरत है, बिकॉज इतने साल से चलता आ रहा है। अगर अब तुम्हारे मन में मन जिज्ञासा आ गई है कुछ काम करने की, अपने आप को स्टैब्लिश करने की, घर में मेड्स बढ़ाने की क्या जरूरत है? सो इफ घर में आप मेड्स नहीं बढ़ाते हो, हाउस हेल्प्स नहीं बढ़ाते हो, देन यू आर द मेड, एंड इफ यू आर द मेड यू कैन डू ओनली सर्टन थिंग्स इन लाइफ। आप या तो ये ही कर सकते हो या तो ये ही कर सकते हो। A male when he goes out to work for 6 to 7 hours, आने के बाद he expects कि मुझे गर्म खाना मिलेगा, मुझे हाथ में पानी मिलेगा। तो आप तो या तो वो ही कर सकते हो या ये ही कर सकते हो। But a woman, even if she is working, even with the baby, the guest which I just talked about, she came with her baby. The baby is 14 months old. So she came with her baby. She's a doctor. She went for her convocation, but she came with her baby. But guess what? The woman is always, her desires are so, and when she marries, she just doesn't marry the guy. The guy marries the girl, but the girl marries the family. She's bound to her family also. She's bound to the Sasural family also. And she does this so willingly. She has the capacity to do it. The woman carries a beautiful capacity in her. उसकी कैपेसिटी इतनी एक्सपेंसिव है कि वो सबको इंक्लूड कर सकती है अपने एक्सपेंस में। When does the problem arise? When she is misunderstood, when she is ill treated, when she is not heard, she's unheard, when she starts feeling frustrated, when she starts feeling what is the point in all of this? सो वेन यू आर इंटेलेक्चुअली इन काम, आप इंटेलेक्चुअली अपने आप को परिपूर्ण महसूस करवाना चाहते हो। बहुत सी औरतें होती है इंटेलेक्ट में बहुत शार्प होती है, बट उनको वो करेक्ट गाइडेंस या वो करेक्ट काम का चैनल नहीं दिया जाता है। अब वो अपना इंटेलेक्ट कहाँ लगाती है? घर में, घर की पॉलिटिक्स में। आप देखो, आई नो अ फैमिली वेरी क्लोज टू माई, इन माई ससुराल, अ वेरी क्लोज फैमिली। There is a Devrani and there's a Jethani, and they do not talk to each other. And the kind of enmity is such that everyone in the society knows about it. In the marriage, they know about it. And the kind of intellect the younger one carries is, she is so sharp. She is extremely sharp. और वो अपनी शार्पनेस, अपना इंटेलिजेंस, सब सारा पॉलिटिक्स लगा देती है अपनी फैमिली में, अपनी जेठानी को हमेशा डाउन करने में।
अगर यही चैनल हुआ जाता, अगर उनके अपने फैमिली बिजनेस में उनको काम करने का मौका दिया जाता, या उनको खुद का अपना कुछ स्टार्ट करने का मौका दिया जाना जाता, उनको बोला जाता अगर आपको है 6 महीने में 2 बार आपको एग्जीबिशन लगाना है, 4-4 दिन का, कहीं जाके आप जाओ, करो अपना काम, अगर ये बोला जाता, शी वुडंट हैव रूइंड द फैमिली लाइक दिस। उनके मन में ये ग्रज था कि उनका सारा इंटेलिजेंस, उनकी सारी शार्पनेस का कोई फायदा नहीं हुआ। अब वो अपने दिमाग में अपने आप को शार्प रखना चाहती हैं, अपने आप को ब्लंट नहीं करना चाहती हैं, तो गेस व्हाट, कहाँ निकलती है उनकी शार्पनेस? अपनी फैमिली मेंबर्स पे। वो डोमिनेट करती है किसको? अपने हस्बैंड को। वो डोमिनेट करती है किसको? अपने चिल्ड्रन को। वो डोमिनेट करती है किसको? अपने रिलेशनशिप्स को। वो डोमिनेट करती है किसको? अपनी सोसाइटी में अपने ओहदे को। सब हर टाइम उनसे जब मैं बात करती हूँ उनका यही रहता है कि उसने उस वक्त उसको बुला, मैंने उस वक्त उसको बुलाया था, लेकिन उसने उसके फंक्शन में मुझे नहीं बुलाया। उसने उसको इतना लिफाफा दिया था, उसने ऐसा किया। अब एक बात बताओ, आप ऐसे बंदे से कितनी देर बात कर सकते हो जो आपकी पूरी एनर्जी ऑरा को सक करने के लिए रेडी है? बट डू आई ब्लेम हर? ऊपरी तरीके से यस आई ब्लेम हर। अगर मैं थोड़ा भी डेप्थ में जाऊं, इफ आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ पावर हाउस ऑफ इंटेलेक्ट प्रेजेंट इन हर, she's just craving for that, uh, you know, you are amazing, I appreciate you. You don't even have to tell her I love you. You have to just tell her I appreciate you, you are so amazing. बट हमारे सोसाइटी में जेंट्स को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनको पता ही नहीं है कि ये वर्ड्स बोला भी जाना चाहिए औरतों को। दे जस्ट डोंट नो दैट यू हैव टू से ओ वाओ यू आर अमेजिंग। उनके लिए ये डाउन है। ऐसा लगता है उनकी मर्दानगी को कोई चैलेंज हो गया है। ये बताया ही नहीं जाता है हमें। हमें ये बताया जाता तू जोरू का गुलाम हो गया है क्या? तू उसकी बातें सुनने वाला है क्या? तू उसके 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 कहे करेगा क्या? दैट मेक्स हिम फील ऑल द मोर लाइक नहीं, आई विल नॉट डू इट। आई पर्सनली नो वेरी क्लोज रिलेटिव, when they were married, the guy was told, अब आ गई है तेरी जोरू, अब तू बनेगा जोरू का गुलाम। And what the guy did in retaliation, instead of shutting them down by saying please stop saying nonsense, वो खुद भी ऐसा, आप चाहे मूवीज देख के बोलो चाहे किताबें पढ़ के बोलो, what he did, the third day, in our house the woman comes for 140 days, she doesn't enter the kitchen. What he did, the third day he said that she will only, if she makes the roti I will eat. She has to start to work, my mom won't work, to prove that he's not a Joru ka gulam. And now remember that grudge the female carries in her heart for the 50 years of marriage. वो ग्रज वो बोल के भी, उस ग्रज को कुछ होता है, कुछ चीजें होती है कि आप बोल के पूरा कर सकते हो। आपने मुझसे मेरे मेरे सामने गलत बिहेवियर किया, मैंने आपको कुछ बोला और वो बराबर हो गया। बट सर्टन थिंग्स आर सच विच गोज अबव दैट, देन वर्ड्स विल फॉल फ्लैट। अब उसके पास शब्द नहीं होता पूरे 50 साल तक उस बात को कवर अप करने का। नाउ शी कैन नॉट ट्रांसलेट हर इमोशंस एंड फीलिंग्स इनटू वर्ड्स। तो आप एक वुमेन की इंटेलिजेंस के ऊपर जब आप प्रहार करते हो, when you just go and hit on the intelligence of a woman, she takes it too much into her heart. उसके अंदर वो गुबार की तरह बैठा रहता है। एंड लेटर इन लाइफ अगर उसने नहीं निकाला, इफ शी डजंट वर्क ऑन इट, वो it manifests into certain types of emotional imbalances. We are not the bhenji types, we are not the auntie types, but we are expected to behave like aunties, we are expected to behave like bhenjis. If we behave like bhenjis, if we show that we are not intellectual, हम तो डम्ब है, हम तो बेवकूफ है, हम तो गधी हैं, तो यू आर वेरी हैप्पी, द सोसाइटी इज वेरी हैप्पी। अच्छा, इससे तो हमको कोई थ्रेट नहीं है। ये इंटेलिजेंट नहीं होनी चाहिए, ये गधी हो, वेरी गुड। ये इमोशनल फूल हो, वेरी वेरी गुड। ये अपना बात बोलने में हमेशा स्माइल करती हो और हर वक्त बेकार की बातें उलझलू करती हो, वेरी वेरी गुड, फुल स्कोर। पर इंटेलिजेंट बातें करती हो, डिबेट करना चाहती हो, कुछ पढ़ाई लिखाई करके आ गई हो, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। So the woman has to understand her intelligence is her asset.
उसके ऊपर काम करना उसका धर्म है। अगर उसको ये डिजायर, ये परिपूर्णता, ये फुलफिलमेंट ऑफ दैट डिजायर ऑफ हैविंग इंटेलेक्चुअल माइंड, जब तक शी इज engrossed, talking about me, let me cite my example. The moment till when I was engrossed in my household chores, when my children were, I was bringing up my children, दोनों बच्चों को, मेरे बेटे को और मेरी बेटी को, जब मैं बड़ा कर रही थी, आई हैड a deep sense of purpose in me. मुझे बहुत डीपली आई फेल्ट पर्पस टूवर्ड्स देम। उनको पढ़ाना, अलग अलग तरह से समझाना, अच्छी अच्छी चीजें बना के, हेल्दी न्यूट्रिशियस अलग अलग तरीके से बना के परोसना, खिलाना, सी टू इट दैट दे ईट इट, स्टोरीज के साथ उनके साथ समय बिताना, डांस करके उनके साथ समय बिताना, एवरीथिंग पॉसिबल. But believe me, when my son stepped out of the house after 10th for his 11th, something happened to me. Something happened. And what happened? I just started getting more time. And because I started getting more time, I started having more energy to invest on thinking about what is next. Agla kya पड़ाव है मेरे life का? And I remember exactly when my son went for his class 11th, the next day I was just sitting and watching TV. And I told myself, oh my goodness, picture abhi baki hai Jaya. I never in my life ever thought once I was married, I was so married to the whole family. सबके टेम्परामेंट को लेने के लिए आई वॉज रेडी टू एडजस्ट with their temperament, adjust in a good way, that I would make them understand that you cannot just have either you want aloo ki roti or aloo ki sabzi. So I would make them understand, and then sometimes adjust. I will serve them aloo, and sometimes adjust and serve them green vegetable in some form or other. What I'm trying to say here is, this being was completely devoted to give what was necessary for the upliftment of the family. But once that the children start going away, the woman starts to feel empty. अब मैंने अपने हॉबी पे काम नहीं किया होता है, हमने उस वक्त, हमने अपने दोस्तों से ना इतना नाता नहीं रखा होता उस वक्त, तो हम एक थ्रेशोल्ड पे आ जाते हैं, एक ऐसे बाउंड्री लाइन पे आ जाते हैं जहां पर हमको लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, पिक्चर अभी बाकी है, पर पिक्चर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर में है क्या, व्हाट नेक्स्ट. So that makes you question yourself, that makes you gives you realization, that makes some insights. You want now you want to work on the insights of what you can make the best out of your life now. When your children are grown up, they do not more need you emotionally, physically also, because now they are out. You don't have to work for them in the kitchen. So what is next? So next is to sharpen your emotional karma. Karma is desire fulfillment. अपनी इमोशनल डिजायर फुलफिलमेंट पे काम करना, दैट्स नेक्स्ट. What is the next karma that we can experience? The next karma which a woman can experience is spiritual karma. What do you mean by spiritual karma? इन सबसे दूर एक इनेट क्वालिटी होती है एक वुमन में. सबसे पहले वो इतना अच्छा मल्टीटास्किंग जानती है राइट फ्रॉम बर्थ, जैसे कि उसने कोई कोर्स करके आया था पास्ट लाइफ टाइम में. Right from birth, she knows how to multitask. So when she grows and when she comes to know the whole picture कि ये इस तरह काम करता है, कि आपको तब वो वैल्यू मिलती है जब आप कमाना शुरू करते हो, तब वो रिस्पेक्ट मिलता है. जो रिस्पेक्ट आप कितना भी हाउस होल्ड काम करो, वो रिस्पेक्ट या कमांड, वो चीज उनको नहीं मिलती. जब वो कमाना शुरू करती है तब जो मिलती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शनल केसेस, देयर आर एक्सेप्शंस, देयर आर मेल who are exceptionally good to their family and wife, especially wife. But mostly आपका कोई भी बात उतना नहीं माना जाता है जब तक कि आप कोई कमा के कुछ करके ना दिखा दो. जब स्पिरिचुअल काम की बात होती है, एक वुमेन को स्पिरिचुअली जब वो इवॉल्व होना शुरू करती है, जब वो इतना टेक केयर करना जानती है, शी नोज कि उसका स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट, जब कोई तपेगा, वो तपती है, राइट, वो तपती है अपने फैमिली को ठीक रखने में, ठीक बात को ठीक रखने में, गलत बात को भी ठीक रखने में.
उस प्रोसेस में उसकी बहुत सी नाड़ियां ब्लॉक होती है। वो रिस्पेक्ट का नहीं मिलना, वो पानी का ग्लास वो जो एक्सपेक्ट करती है, वो रोटी का सर्व होना, खाना खाने बैठती है तब वो एक्सपेक्ट करती है, वो उसे जब नहीं मिलता है उसकी काफी सारी नाड़ियां ब्लॉक होने लगती है। जब वो नाड़ी सिस्टम ब्लॉक होने लगता है, धीरे 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 वो उसके फिजियोलॉजी में, मतलब उसके हेल्थ पे दिखने लगता है। उसे इस तप करते करते पता रहता है कि देयर इज अ बिगर पिक्चर। मेल डू नॉट वेरी मच गो बैक टू द बिगर पिक्चर, दे विल गिव यू 4 to 5 एक्सक्यूजेस। अरे इतना दिमाग मैं नहीं लगाता, मेरे पास तेरे जितना दिमाग नहीं है। और दे विल से अच्छा भाई ठीक है, तुम अपने ज्ञान की बातें अपने पास रखो, मैं अपना ठीक हूँ। They do not go through that because it's not, again we females will empathize with them also, because वो जाते हैं अपना काम करते हैं, they have to deal with 5 people and they have to deal with ups and downs, they have to deal with people those who are not paying you back your own money, they have to deal with people जिनको आपने पैसे दे के रखे वो आपको वापस नहीं दे रहे, they have to deal with people जो आपसे उधार, आपने किसी से उधार लिया वो आके खड़े हैं पैसे उनको वापस देने। they are in the real world, the pulsating world, the sensory world, their mother nature। तो वहां पे वो घर के लिए सामान इकट्ठा करते करते दे दे डोंट वांट एनी मोर ज्ञान, दे डोंट वांट एनी मोर हेवी डोजेस। बट वी इन आवर तप वी नो दैट देयर इज वन मोर, समथिंग मोर देन दिस, समथिंग मोर एक्सपेंसिव। सो नाउ spiritually she wants to either meditate। What we usually do in our houses, after bath we do puja। Puja can give you a lot of satisfaction, but उसके आगे का जब हमको जर्नी चाहिए रहती है, उसके आगे के एक्सपीरियंसेस हमको जब चाहिए रहते हैं, तब आता है मेडिटेशन, तब आता है योग, तब आता है अभ्यास। When she cannot find time for all this, she has now already left her hobbies। वो अपनी हॉबीज पहले ही छोड़ चुकी है, वो अपने फ्रेंड्स को पहले ही छोड़ चुकी है, वो सारा खाना पीना जो उसको लगता था उसको पसंद है, जो उसकी माँ उसको बना के दिया करती थी, खुद के लिए बनाना कभी उसने बनाया नहीं, बनाया भी होगा तो अभी वो छोड़ चुकी है। कोई है नहीं उसको पूछने वाला कि तुमको क्या पसंद है, तुमको क्या बना के दे। सो नाउ शी इज इन दैट स्टेट कि वो उसको बुखार भी हुई थी तो शी नोज कि समटाइम्स शी मे हैव टू गो एंड गेट 2 बिस्किट्स एंड वाटर एंड फीड हरसेल्फ क्रोसेट। अब वो इवॉल्व हो चुकी है। जब वो इवॉल्व हो चुकी होती है इंटेलेक्चुअली, नाउ शी नोज कि अगर उसे स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है तो क्या करना है, तो उसको अपना टाइम खुद निकालना पड़ेगा। उसकी फैमिली की डिमांड्स को अब वो धीरे धीरे नजरअंदाज करने लगती है। उसकी फैमिली मेंबर्स बड़ी बड़ी जो बातें बोलते हैं उसको समझ में आने लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं। अपने रिलेशनशिप्स में वो समझने लगती है कि उसका कितना रोल है और उसके हिसाब से उसके अनुपात में उसको वो क्रेडिट कितना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब वो अपने ट्रू एम्पावरमेंट में, अपने ट्रू इनर बैलेंस में, इमोशनल बैलेंस को सीक करने लगती है, अपने इनर पावर को सीक करने लगती है। जब वो सीक करने लगती है अब उसे मेडिटेशन के लिए भी टाइम निकालना है। और वो एक्टिविटी, सपोज उसको कोई आश्रम में जाना है, कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, उसके लिए भी उसको टाइम निकालना है। नाउ शीज, वो मल्टीटास्कर तो है ही, but what she gets is refrain from people around her। उनका चेहरे पे शिकन आने लगती है जो उनके आसपास है। क्यों करना चाहती हो, क्या मिलेगा, इतना तो यूट्यूब में वीडियोस है देख लो। नाउ शी नोज शी हैज टू स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ। सो एक बार के लिए आज आप सोचिए, अपने आप से पूछिए, what is stopping me from expressing myself completely freely। एक बार अपने आप को ये पूछ के देखिए, ऐसी क्या बात है जो मुझे आज के दिन अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए, कंप्लीटली फ्रीली एक्सप्रेस करने के लिए रोकती है। ऑफ्रा विंफ्री ने अपने हीलिंग प्रोसेस में उसने अपने आप को बहुत हील किया। फिर उसने बताया कि एक जन है वो जिसको हील अभी भी नहीं कर पा रही है, कितना भी सबको माफ कर दे, कितना भी सबको सब कुछ कर दे, बट एक है
जिसको वो नहीं कर पा रही, उनकी माता। उन उनकी माता ने उनको अबैंडन कर दिया, उनको छोड़ दिया, उनको जाने दिया, उनको डिसओन कर दिया, मतलब अपने, अब वो मेरा हिस्सा नहीं है, वो मेरा बच्चा नहीं है, उसको छोड़ दिया। इस बात की तकलीफ ओफ्रा विंफ्री के मन में अभी भी है। दिस अ ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ दिस फीमेल। शी इज इन दिल्ली, शी इज एक्चुअली फ्रॉम बिहार, वो बिहार से है, लेकिन वो बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, उस स्कीम के अंडर में उसे दिल्ली में पढ़ने का मौका मिला। 11 और 12 उसे दिल्ली में पढ़ने का मौका मिला, बिकॉज उसके ग्रेड्स कुछ अच्छे आ गए होंगे। एक वेकेशन में उसको वापस बिहार बुला। नाउ शी इज इन क्लास 12, शी इज अबाउट टू प्रिपेयर फॉर क्लास 12, एग्जाम्स आ रहे हैं सामने। वेकेशन के तौर पे उसको, एक प्रिपरेशन के तौर पे, एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के तौर पे जो वेकेशन मिलता है, उसे बिहार उसके माता पिता ने बुलाया। और यहाँ पर वेकेशन था, तो उसे लगा कि मैं जाकर वहां पे पढ़ाई करूंगी। जब वो गई अपने घर, उसके माता पिता ने ऑलरेडी उसके लिए रिश्ता देख कर रखा। दिस फीमेल, शी जस्ट टोल्ड हर, नाउ दिस मैन इज अ फैक्ट्री वर्कर, उसके पिता एक फैक्ट्री वर्कर है। वो 5 लोगों की फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, 2 बहन, एक भाई, 3 बच्चे, हस्बैंड वाइफ, एंड ही वॉज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 6,000 रुपीज पर मंथ। और वो सबसे बड़ी बच्ची थी। जब उसको बोला गया कि तुम्हारी शादी हमने फिक्स कर ली, हमने अपने लड़का देख लिया है, शी वॉज कंप्लीटली इन टीयर्स एंड शी टोल्ड देम। और द गर्ल वाज सो ब्राइट कि वहां दिल्ली में उसका इंटरव्यू हुआ था, एक एनजीओ ने आके इंटरव्यू लिया था, वो इंटरव्यू पब्लिश हुआ था, उसे पूछा गया था, एंड शी स्पीक्स इंग्लिश। उसे पूछा गया था, व्हाट डू यू वांट टू डू, एंड शी सेड, आई वांट टू स्टार्ट माय ओन स्कूल। शी डिड नॉट से आई वांट टू बिकम अ टीचर। She said, I want to start my own school and I want to help the people in my community to come and enter the school and study, the girls of my community. This class 11 student, that was her vision. And now she was told कि आपके लिए लड़का देख लिया, अब आपको ही शादी कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम देने मिलेगा। उस लड़की के पास भी 2 ऑप्शन था, जैसे हम सबके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हाँ या तो ना, या तो ये चूज करने का या तो वो चूज करने का। उसके पास ऑप्शन था, वो रोती, वो बोलती पापा को उसने बोला पापा मुझे पढ़ने दो, मैं कमा के दूंगी, पैसे की बात है, मैं कमाऊंगी। बट बाय गेटिंग हर मैरिड, हम क्या कर रहे हैं, उस पैट्रियार्कल सोसाइटी पे स्टैम्प कर रहे हैं, आई एम अ गुड फादर, वी आर अ गुड फैमिली, माई डॉटर इज अ गुड डॉटर। Now, the husband who will take care of my daughter, her husband, in his mind, he is a good husband. We don't know what kind of husband is he. कि एक लड़की जो क्लास 12 भी पास नहीं की हो, वो उसको कैसा ट्रीट करेगा। We don't know that. And we all know that, in fact. Now, this girl, उसने अपने कजन से बात की, उसी रात उसने अपनी टिकट बनाई, और वो उसी रात एक ट्रेन पकड़ के दिल्ली चली गई। जिस एनजीओ ने उससे इंटरव्यू किया था, वो उनसे कांटेक्ट की, और उनको उसने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, पर मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, अब मैं दिल्ली आ गई। एंड एज वी आर स्पीकिंग, शी इज ऑलरेडी a teacher and she already teaches 18 to 20 students, girl child. She's already teaching 18 to 20 girl child. क्या ये एक दिन लड़की अपना खुद का स्कूल खोलेगी या नहीं? सो ये इस तरह के ऑप्शंस हम सबके पास होते हैं, 2 ऑप्शंस हम सबके पास होते हैं। ये कुछ नहीं था, इस लड़की का खड़े होके ये बोलना था, अपनी आवाज को पाना था
कि मैं अपने लिए खड़ी हूं। ये हमने अपने ऊपर डाल रखा है नहीं खड़े होने के बहाने के तहत कि ये सोसाइटी में क्या बोला जाएगा, हस्बैंड क्या सोचेगा, इन लॉज क्या बोलेंगे, बच्चा क्या सोचेगा, मेरे खुद के पेरेंट्स क्या बोलेंगे। सो दिस इज नॉट अबाउट रिवोल्टिंग वेयर वी आर, दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी नीड टू डू। दिस इज अबाउट टेकिंग आवर हैंड्स, एवरीवन प्लीज टेक योर हैंड्स, कीप इट ऑन योर थ्रोट, अपने थ्रोट पे रखिए अपना हाथ। अब बोलिए, मेरी आवाज महत्व रखती है, माई वॉइस मैटर्स, आई एक्सप्रेस माई ट्रूथ फ्रीली, कॉन्फिडेंटली। मैं अपनी सच्चाई बहुत आराम से उन्मुक्त होके बोल सकती हूँ। एक गहरी सांस लें, जब सांस छोड़े धीरे से हाथ नीचे लें। सो वेन एवर इन योर लाइफ यू फील कि यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, आपको ये करना है पर ये कर नहीं पा रहे हो, जंजाल में फंसे हुए हो, इमोशनल जंजाल में, ये क्या सोचेगा, वैसे कैसे होगा, उस वक्त उसने तो ऐसा किया था मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा कुछ किया था, मुझे वापस रिटर्न करना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है किसी को भी अच्छाई के लिए रिटर्न करने की, अगर उस वक्त आपको नहीं लगता है कि आपको रिटर्न करना है। सबसे पहले जो काम हमें करना है, वी हैव टू स्टार्ट सेइंग नो। उस लड़की, बिहार की लड़की ने क्या किया, अपने पिता को बोला नो पापा। आज के दिन वो 6,000 नहीं, 6,000 कमाती थी, आज के दिन वो 10,000 कमा रही है, अपने पिता से 4,000 ज्यादा। आज के दिन वो, और उसके पिता का वेरी सून रिटायरमेंट होने वाला है। तो काम कौन कर रहा है, कमाऊ पूत कौन है, बोलते भी है ना कमाऊ पूत, कमाऊ लड़की नहीं बोलते, बेटी नहीं बोलते, कमाऊ पूत। वो झांसी की रानी जो इतना अच्छा लड़ी, उसे भी बोल दिया गया खूब लड़ी मर्दानी। क्यों भाई, खूब लड़ी जनानी क्यों नहीं हो सकता था, वाई मर्दानी? So what the first thing we need to do is we have to start saying no. Start standing up for ourselves. Start to surrender to that. जब वो झोंक आती है, जब वो हुक उठती है कि ये करेक्ट है मेरे लिए, ये मुझे करना है, तब आपको करना है। वो लड़की अगर रात का ट्रेन का टिकट डेयरिंगली लेके, पैसा इकट्ठा करके अपने कजन की हेल्प से टिकट नहीं लेती, डेयरिंगली ट्रेन में नहीं बैठती, रात का सफर करके दिल्ली नहीं पहुंचती, आज वो कहाँ होती? वो बर्तन कर रही होती, झाड़ू पोछा कर रही होती, घूंघट में होती, दो बच्चे होते उसके, मिनिमम दो बच्चे होते उसके। हमको लगता है मेरे साथ ऐसा हुआ, किस्मत, हमने डिसाइड किया, आई डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ, आई गॉट मैरिज एट द एज ऑफ 20। I may not have wanted to get married that time, but looking back, I that was my decision. Nobody took me to the mandap and made me do the फेरा। ये मेरे लिए एक्सक्यूज है और बहुत ही प्लेजेंट एक्सक्यूज है। मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी, अरे बाबा, शादी के बाद आगे नहीं बढ़े आप तब, अभी भी आप शादी में अटके हुए हो तब, देन यू डिड नॉट ग्रो, आपका इवोल्यूशन नहीं हुआ। सो व्हाट वी हैव टू स्टार्ट टू डू फॉर आवर ओन इवोल्यूशन, the best way for to be selfless is to start to become a little selfish, to start to say no जहां मुझे नो बोलना है। What is the second thing we can do? To start to set boundaries. एक औरत जो रात में हस्बैंड आता है पी पाके उसको पिटाई करता है, और यूजुअली चाल में बहुत ज्यादा चलता है, यूजुअली जो झोपड़पट्टियां होती है, नेक्स्ट डे वो औरत बन जाता है, वो अपनी वाइफ को ऐसे मनाता है जैसे कोई औरत अपने हस्बैंड को मना रही होती है। और कई कई फैमिली में तो मनाता ही नहीं है, उसको पता है ऐसे जाएगी कहाँ, पड़ी रहेगी, मारूंगा तो पड़ी रहेगी, पैसा दूंगा तो पड़ी रहूंगा, पैसा छीन लूंगा तो पड़ी रहेगी। इट इज ओनली व्हेन समथिंग हैपेंस टू हर चाइल्ड दैट शी, द दुर्गा इन हर कम्स आउट, द काली इन हर कम्स आउट। बट वो काली निकलने का वो वेट करती रहती है।
तब तक वो गौरी बन के चुपचाप काम करती रहती है। हम सब में एक गौरी है जो चुपचाप काम करने के लिए आतुर है, बट रिमेंबर हम सब में एक काली भी है। अपने आप को धकेलिए मत अपनी काली तक। उसके पहले नो बोलना सीखिए, उसके पहले अपनी बाउंड्रीज को सेट करना सीखिए। उस मेड ने अगर बोल दिया होता कि अगर तू ऐसा वापस करेगा तो मैं या तो इस वुमेन उसके पास जाऊंगी, मैं अपने घर वापस जाऊंगी, और नहीं तो मैं निकल जाऊंगी कमाने के लिए, तू देखना तेरे बच्चे का क्या होगा। हम बाउंड्री सेट करने में डरते हैं, घबराते हैं कॉन्सिक्वेंसेस से, उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, सरेंडर नहीं कर पाते। ना बोलना शुरू करें। इस बार पूरे दिन अपने आप को ऑब्जर्व करें। अगर आप यहाँ से ना नहीं बोल पा रहे हैं, हाथ रखें यहाँ पर, कहें अपने आप से मेरी आवाज मायने रखती है मेरे लिए, और मैं अपनी सच्चाई आराम से बोल सकती हूँ। फिर एक डीप ब्रेथ लीजिए। अपना खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना सीखिए। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना सीखिए। बहुत सी फैमिलीज में हस्बैंड्स दे डोंट वांट टू, बिकॉज दे आर सो टायर्ड इन द 6 days दैट दे आर वर्किंग, दे डोंट वांट टू गो आउट ऑन अ संडे। खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना सीखिए, खुद को पैम्पर करना सीखिए, खुद को। और बहुत सी औरतें खुद को पैम्पर करने के बाद बहुत गिल्ट में रहती है। अरे बाप रे, मैंने इतना रुपया दे दिया फेशियल का, अरे बाप रे मैंने इतना रुपया दे दिया हेयर कटिंग का, वहां पे तो 300 में हो रहा था, मैं यहाँ पे 1200 रुपया दे दिया। वहां पे तो मसाज 200 में हो रहा था, मैंने यहाँ पे मसाज का 1200 रुपया दे दिया, 1500 रुपया दे दिया। स्टॉप बीइंग योर ओन एनिमी। अपना खुद का दुश्मन बनना छोड़ दीजिए। एंजॉय करिए एक एक मोमेंट, एक एक पैसा जो आप अपने ऊपर खर्च करते हैं, एंजॉय इट। यस, कैफे कॉफी डे या जो भी स्टारबक्स है वो बहुत चार्ज करता है। एक कॉफी जो मैं 5 रुपए में बनाती हूँ 800 रुपया लेता है मुझसे, या 400 लेता होगा, आई डोंट नो, बिकॉज माई सन टेक्स मी दैट। बोलो अपने आप को, दुनिया की, वर्ल्ड की बेस्ट कैफे में कॉफी, मैं कैफे हाउस में मैं कॉफी पीऊंगी। मैं इसके काबिल हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मैं पूरी दुनिया का बेस्ट डिजर्व करती हूँ। और अकेले पीऊंगी, खुद की कंपनी के साथ, बिकॉज आई एम माई बेस्ट फ्रेंड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्टॉप बीइंग अ पीपल प्लीजर। हमको पता भी नहीं है हम कितना लोगों को प्लीज करने में लगे रहते हैं, हमको पता भी नहीं। किसी ने कुछ बनाया, कुछ भेजा, अब वो अच्छा लगा नहीं लगा, पर हम 4 लाइन उसको जरूर बोलेंगे। अच्छा सा इमोजी वगैरह लेके, हार्ट का इमोजी, ये इमोजी, वो इमोजी, बहुत कुछ चिपका के रख देंगे। अगर अच्छा नहीं लगा है तो आप थैंक यू भी लिख सकते हो। अगर बहुत अच्छा लिखा है तो आप बहुत अच्छा कमेंट करो। अगर मीडियम अच्छा है तो कमेंट भी मीडियम होना चाहिए। अगर नहीं अच्छा है तो बिना कुछ बोले रह जाओ। बेकार का तारीफ मत करो। हमारी आदत होती है, हमें इंग्रेन होती है। किसी ने आया, ओ हो लवली, वेरी नाइस, अमेजिंग, वाओ। नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। आपका अंदर कोई कुछ बोल रहा है, क्या वाओ बोल रही हो, तो बेकार है। और हम बोल रहे हैं नहीं, मेरे को निभाना है रिश्ता, मुझे पता है, मुझे मत बताओ रिश्ते कैसे निभाने हैं। मुझे पता है ये करने से ही अच्छा बात है। आप हमेशा से करते आ रहे हो तो जरूरी नहीं है ये अच्छी बात है। तो कम बोलना शुरू करें, अगर आप ज्यादा बोलते हो तो थोड़ा ज्यादा बोलना शुरू करें, अगर आप कम बोलते हो। अगर आप अपने बैलेंस में हो, आप जहां पर भी हो, तो वो ठीक है। लेकिन आप बैलेंस में हो ही नहीं सकते अगर आप पीपल प्लीजर हो। आई रिमेम्बर अ फ्यू इयर्स बैक, मैं बहुत ज्यादा पीपल प्लीजर, मैं अभी भी अपने आप को नहीं बोलूंगी लेकिन मैं, जो भी मेरे घर में, मेरी दहलीज पार करके मेरे घर में अगर कोई गेस्ट आ गया, मैं पागल मतलब मैं बावरी हो जाती थी। नाउ आई वांट टू प्रिपेयर, अगर कोई आ रहा है फॉर 5 days, and yes, that time people used to tell, the relatives used to tell me,
they are going to her place because she will serve the food in a beautiful crockery and she will make so many dishes and she's got this and that. And I thought, I never used to listen to those things. कोई घर में मेरे है, I have to give my best. मेरे बच्चे एक है अगर रोटी, आधा मैं करूंगी, आधा उन लोगों को दे दूंगी, आधा में से अगर और आधा करके वो उसका चौथाई हिस्सा मैं मेरे बच्चों को दूंगी, तुम लोग भी खाओ, अभी गेस्ट है, पहले उनको देखने में. आई यूज टू गो क्रेजी. माई bathrooms used to be take an overhaul. इतना कुछ ला के वहां पे रख देना एंड बेकार का इतना कुछ एक्सपेंड करके मैं किचन में भर देती थी. 5-6 आइटम मैं ऑलरेडी तैयार करके प्री तैयार करके रखती थी कि ये भी बना देंगे, ये भी बना देंगे, ये भी बना देंगे. एंड आई रिमेम्बर देयर केम अ पॉइंट जहां पे कुछ गेस्ट आए एंड it so happened कि now the whole family members were like, ये तो जब देखो आ जाते हैं लोग, तो हम तो नहीं जाएंगे इनको एयरपोर्ट लेने, हम तो नहीं जाएंगे छोड़ने. नाउ आई नो ड्राइविंग. एयरपोर्ट लेने नहीं जाएंगे ऐसा कैसे हो सकता है, एयरपोर्ट छोड़ने नहीं जाएंगे ऐसा कैसे हो सकता है. नाउ दे हैव अ कल्चर इन देयर हाउस. वो एक ही एरोप्लेन से नहीं जाते वापस, एक ही डेस्टिनेशन जाना है. से अगर चेन्नई जाना है या मुंबई या दिल्ली जाना, एक ही जगह है, वही आज की सुबह जाना है तीनों को, पर वो दे विल टेक 2 फ्लाइट्स. वाई? बिकॉज उनके फादर को लगता है सब सारे फैमिली मेंबर्स को एक फ्लाइट में नहीं ट्रैवल करना चाहिए. ओके, बट दे विल टेक 2 फ्लाइट्स. एंड हु गोज टू लीव देम इन टू द एयरपोर्ट इन 2 डिफरेंट टाइम्स इन द मॉर्निंग? मैं, द गधी इन मी. I don't say the Gadhi was that time. That was, it came out of a lot of earnestness, a lot of, जैसा कि मैंने कहा है, हम वुमेन क्या होते हैं, सबको सब कुछ देना चाहते हैं, सबको इंक्लूड करना चाहते हैं. पर फिर एक एवोल्यूशन आता है. वो एवोल्यूशन आता है उसके द्वारा कि तू मेरे पे नहीं छोड़ती है तो ये ले, एक नॉक ले. एंड व्हाट हैपेंड? बिकॉज आई वाज केटरिंग टू देम टिल 2:30 in the morning, रात 2:30-3 बजे तक आई वाज catering to them. Then I slept. Then I got up at 4. Everybody was sleeping. We had to leave at by 6:30 in the morning. But now I have to pack sandwiches for them. I have to do this and that for them. Make every tea and everything ready so that late nahi ho. So 1.5 hours of sleep in the night only. कभी नहीं सोचा कि ये कुछ मैं कर रही हूँ. मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ज्यादा कर रही हूँ या मैं कुछ कर भी रही हूँ. इट्स वेरी नॉर्मल ना, कोई मेरे घर में आया तो मैं कर रही हूँ. Now, when they went away, everything happened, and then I had to complete all the work and everything. Then I went off to sleep by say 11:30, 12 or 12:30. Now, when I got up at 1:32, दिन में I couldn't get up. मैं जैसे ही अपना सर उठाती, मेरा there was a black in front of my eyes, and my head spun like crazy. इतना जोर मेरा सर घूमता, एंड ऐसे करके मैं ऐसे हो जाती. एंड देन स्लोली आई टर्न्ड, एंड देन मैं सोची इस करवट, एंड ऐसे करते आई गॉट वर्टिगो. मुझे पता नहीं था वर्टिगो क्या होता. बिकॉज ऑफ माई ओवर डूइंग फॉर द 5 days, माई आईज वर स्ट्रेन्ड, माई ब्रेन वर स्ट्रेन्ड, एंड इट स्नैप्ड. कुछ नर्व्स में स्नैप हुआ, एंड आई गॉट वर्टिगो, एंड आई सफर्ड फॉर द नेक्स्ट 6 months. I remember I was hunting for my phone so that I could at least call my family members. And I couldn't get up. And my son rushed. I just asked him to get Pampers, diapers. I said, what if I can't get up and I'm wanting to go to the washroom? I told him, Babu, ek bada pack lekar aana diapers ka. Thankfully, he came and gave me Stemetil and all that. And then I was okay within 10 minutes. And then he took me very caring. He took me to the washroom and everything happened. I never used those diapers. What I'm trying to say here is, stop being a people pleaser. You can say a no. After that, my whole persona changed. I do what is required, but I do not go that extra mile. It is not worth it. Understand? It is not worth it. Invest that time on yourself. अपने कुछ अच्छी बातों में इन्वेस्ट करो, कुछ अच्छे बुक्स में इन्वेस्ट करो, कुछ अच्छे सिनेमा में इन्वेस्ट करो. दैट विल गो अ लॉन्ग वे इन योर हेल्थ, एंड योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ
फॉर द फैमिलीज हेल्थ। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप खुश रहोगे ना, तो फैमिली ओवरऑल अच्छी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ओवरऑल खुशी रहेगी। वो गेस्ट्स ने नहीं बोला आप ज्यादा करो, आप करते हो। किसी ने मुझे नहीं मिला ज्यादा, सबने मुझे बोला मत करो। एवरीबडी टोल्ड मी मत करो। I went that extra mile. No one is to be blamed. It is my evolution. I don't blame myself. I am in no guilt. In fact, I love and respect that which I was. I am in no guilt. But I have evolved. I have moved on. हम अपने ईगो में ना मूव ऑन भी नहीं करते। नहीं नहीं, गेस्ट आ रहे हैं, मर्यादा मान प्रतिष्ठा, नथिंग डूइंग। कोई मर्यादा मान प्रतिष्ठा नहीं है अगर आपकी हेल्थ नहीं है, अगर आप वो पीपल प्लीजिंग के तौर पे कर रहे हो, अगर आप वो एक दिखावटी तौर पे कर रहे हो, या ये भी दिखाना अपने आप से कि मैं बेस्ट होस्ट बन के दिखाऊंगे, ये भी एक दिखाना ही हुआ, चाहे खुद से हुआ। नॉट रिक्वायर्ड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लास्टली, स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। स्टार्ट बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, टू योर फीलिंग्स फ्रॉम नाउ। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि हम छूटे हैं अपनी फीलिंग्स में, बट हमने आवरण लगा रखे हैं। वी हैव पुट ऑन लेयर्स, सो मेनी लेयर्स ऑन आवर इमोशंस। इतने लेयर्स हमने लगा रखे हैं कि हमें खुद को भी नहीं पता कि कौन सा वाला इमोशन सच्चा है मेरा। सो फ्रॉम नाउ, स्टार्ट, सिट डाउन, वेन एवर यू रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। और जब भी कोई बात आए, आपको तुरंत कुछ बोलने का मन हो, जस्ट 5 मिनट का टाइमर लगा लो कि मैं ये 5 मिनट बाद बोलूंगी। पेशेंस रखो, 5 मिनट बाद आपके मुंह से वो निकलेगा ही नहीं जो आपने सोचा था। इनिशियल रिएक्शन, अरे अमेजिंग, वाओ, एक्सीलेंट, क्या बात है। There's no need for all these exclamation marks if you don't feel like it. If you feel like it, it's good. या आपको लगता है कि किसी को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, तो आप उसके लिए भी ऑनेस्टी रखो। सबको एक फैमिली, एक फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें कोई एक बंदा होता है जिसको सब लेग पुल करते रहते हैं। नेक्स्ट टाइम डोंट डू इट योरसेल्फ। The next to next time, you will start to stand up for him or her. Not in a very serious way, in a fun way. In a fun way. Now you will start to pull the leg of someone else. That is your power. किसी empowered जो नहीं है उसको empower करना is the power you are getting. In the process, you get huge power. So stop being dishonest in your feelings with yourself. यहाँ पे सब self की बातें हो रही हैं. Start to say no, जैसे उस लड़की ने किया. Start to set boundaries. हर एक किसी से, when I was doing this chapter with one of my batches, boundaries के ऊपर पूरा, and she told me, she came and she told me कि वो chapter करके now earlier वो जिससे भी मिलती, अगर कुछ भी हंसी बोली हो गई और कुछ भी अच्छी सी बातें हो गई, तो 2-3 बार में she used to open herself up. Right from her childhood days to the what the son did, to what the daughter did, to what happened with the husband, everything she used to pour. Not understanding, when she understood कि सामने वाला श्रोता जो है उसका कान कितना खुला है, उस हिसाब से हमें बोलना चाहिए. Now she tells me कि that was the biggest and the most important lesson I learned in my life, how to set boundaries with people. आप खुद के अपने बेस्ट फ्रेंड बनना शुरू करिए. पीपल को प्लीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. And start to being honest in your vishuddhi. Start to being honest in your emotions. So choose yourself before anyone else. And believe me, when you start to choose yourself, the kind of respect that you earlier wanted from people, now you start to command it, because now you're choosing yourself. When you're choosing yourself, the universe gives you. In the form of whom? वो खुद तो नहीं आएगा देने. In the form of the family members and the friends around you, the colleagues around you. And something more beautiful happens in the process. What happens? You start meeting yourself, the true self that you always are meant to be. जो आप हमेशा से थे, आप उससे मिलना शुरू करते हो. जो आप हमेशा से थे, तो आप अच्छे नए नए तरीके से न्यूरल कनेक्शंस बनाते हो, नए थॉट्स बनाते हो. आपका लाइफ इवॉल्व होता है.
आप अपने आप से मिलना शुरू करते हो, उस आईने में अब अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन को देख सकते हो। अभी तक वो सोसाइटी की बात थी, वो आप थे। अभी तक ये बच्चा जो बोल रहा है वो आप थे, जो हस्बैंड बोल रहा है वो आप थे, जो मायके में बोला गया वो आप थे। अब आप खुद क्या हो, खुद के लिए ना धीरे धीरे वो आना शुरू हो जाता है। मेक सेंस? सो विद दैट, थैंक यू सो मच, वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। इस तरह हमने आज एक पेटल के बारे में बात की स्वादिष्टान चक्र के, वो थी काम, डिजायर्स, फुलफिलमेंट, परिपूर्णता। और भी सारे पेटल्स के ऊपर हमने सारा कोर्सेज बना रखा है, अलग अलग चक्रास के अलग अलग पेटल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो वो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। हर एक चक्र का जो फीस है हमारा वो है 600 रुपीज। आप जब भी चाहें इसको एनरोल करके इससे इसका लाभ उठा सकते हैं।